रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं गेस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, बड़ा ही क्रिटिकल लिखते हैं, क्रिटिक बहुत करते हैं और खुल के बात करते हैं। वारिस रजा साहब, आज हम गुफ्तगू करेंगे मेयर कराची मुंतखब हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जिस तरह बिलावल साहब से जानना कि जरा हमें तारीखी हवाला देते हुए बताएं कि किस किस साल में कौन कौन आया और एज अ मेयर बना कराची का, और उसके बाद क्या क्या हुआ। देखिए, ये कहानी है 1846 की। ब्रिटिश राज था, जबकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान जिसको आप कहते हैं ना बर सगीर, वो था ब्रिटिश राज में। 1846 में जो है ना एक कंजर्वेंसी बोर्ड बना। ब्रिटिश ने अपने इख्तिदार को मजबूत करने के लिए एक कंजर्वेंसी बोर्ड बनाया। उस वक्त जो है ना वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक जैसा निज़ाम जो वो राइज करना चाहते थे, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बाद में बना, गोया के पूरे एक इंडिया में। उसके बाद जो है ना कंजर्वेंसी बोर्ड जब बना तो 1951 में उन्होंने ये तय किया, वो 1851 में उन्होंने ये तय किया कि म्यूनिसिपल कमीशन एक बनाया जाए। म्यूनिसिपल कमीशन बनाने के बाद 1886 में जाकर जो है ना जब बॉम्बे को कराची को बॉम्बे से अलग किया तो उन्हें महसूस हुआ कि कराची में मेयर अलहदा होना चाहिए और बॉम्बे में मेयर अलहदा होना चाहिए। ये 1886 की बात है, 84 और 86 यानी 84, 85, 86 के दरमियान की बात है। तो 1886 के बाद जो है ना 1920 में, जबकि पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, बोर्ड जो था यानी म्यूनिसिपल कमीशन जो था उसने कराची का मेयर जो है ना जमशेद नौसरवंजी को मुंतखब, बल्कि मुंतखब क्या किया, इलेक्शन करवाए। यानी 1851 की जो मर्दमशुमारी थी उसके तहत, मर्दमशुमारी के तहत 1884 में इलेक्शन बोर्ड बनाया और उस बोर्ड की बुनियाद पर 1920 में जो है ना इलेक्शन करवाए। उस इलेक्शन में 57 काउंसलर जो है ना कराची से मुंतखब हुए थे और 12 जो अफराद थे वो गैर मुंतखब थे जो कि ब्रिटिश हुकूमत के थे। उन 12 और को मिलाकर जो है ना पूरे यानी एक म्यूनिसिपल कमीशन बनाया गया, म्यूनिसिपल कमेटी बनी और उसके मेयर जो हुए जमशेद नौसरवंजी हुए। सबसे पहले मेयर के जमशेद नौसरवंजी है, जो कि ये एक बात जहन में रहे कि 47 से पहले की बात है और ये 47 के बाद तक मेयर रहे हैं। ये बड़ी अहम इसमें जी। उसके बाद जो है ना जब हमारा पाकिस्तान बन चुका था, यानी 47 में जब बना तो भी जमशेद नौसरवंजी मेयर थे, और लेकिन 1956 में एक आयन लाने की कोशिश की गई पाकिस्तान में, जो कि नाकाम हो गई। उसके बाद 1959 यानी 1959 जिसको हम कहते हैं, 1959 में जो है बेसिक डेमोक्रेसी का एक निज़ाम लाया गया, बीडी सिस्टम जिसको आप कहते हैं। बीडी सिस्टम का एक निज़ाम लाया गया, वो यानी जनरल अय्यूब लेके आया था ताकि अपने इख्तिदार को मजबूत किया जाए। उस निज़ाम में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक जो किरदार था, यानी बीडी सिस्टम को मुतहर्रिक करने में या बीडी सिस्टम के हवाले से चलाने में, वो उस किरदार का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो वजीर खारजा थे जनरल अय्यूब के, और वो खासे मुतहर्रिक थे उस बीडी निज़ाम में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतहर्रिक होने की वजह से और जनरल अय्यूब की मुखालफत की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनको बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत हरवाया गया। वो भी कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं था, लेकिन अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए जनरल ने अपने आमिराना इख्तिदार को मजबूत करने के लिए वो सिस्टम जो है ना वो रूल किया उस सिस्टम के जरिए। लेकिन हुआ ये है कि 59 के बाद जो है ना जब इख्तिदार खत्म हो गया, एक तहरीक के जरिए कराची से बहुत बड़ी एक तहरीक चली अय्यूब खान के खिलाफ, और उस तहरीक के नतीजे में अय्यूब खान ने इख्तिदार जो है जनरल मूसा को मुंतखब कर दिया।
तो जनरल मूसा को मुंतखब कर दिया। तो उसके बाद से लेकर, यानी बड़ी मजेदार इसमें हिस्ट्री है कि 1960 से लेकर और 1970 तक कोई भी आपके यहाँ बल्दियाती निजाम नहीं बना, यानी कोई कानून साजी नहीं हुई। अच्छा, कानून साजी इसलिए नहीं हुई कि आइन ही नहीं बना था। 56 में जो आइन बनना था, 26 साल बाद तो पाकिस्तान के बनने के बाद 26 साल बाद तो आइन बना है। जी जी, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि चूंकि आइन ही नहीं बना था, लिहाजा 1970 तक कोई यानी बल्दियाती निजाम ही नहीं था। 1970 के बाद जब 73 का आइन बना तो उसमें जो है ना बल्दियाती निजाम के हवाले से जो है ना वो चैप्टर रखा गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि भुट्टो साहब ने अपनी हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। ये एक तारीखी हकीकत है, नहीं करवाए। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का जब तख्ता जियाउल हक ने उल्टा तो उसके फौरी बाद 79 में जियाउल हक ने अपने इख्तिदार को, देखें एक बात बहुत अहम है इसमें कि जब भी जनरल या आमिर जनरल को इख्तिदार संभालता है तो वो अपने इख्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए वो बल्दियाती निज़ाम को जानबूझकर राइज करता है, ताकि अवाम को यह एहसास हो कि जनाब ये अवाम का भी ख्याल करते हैं। ये एक उनका एक तरीक़ेकार है, यानी आमिरों का जनरलों। सर बात इसमें तल्ख हो जाएगी, मगर बात ये भी तो है ना फिर कि कम से कम निचली सतह पर बल्दियाती जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो यही तय करता है कि निचली सतह तक इख्तियारात दिए जाएं। तो पॉलिटिकल फोर्सेज अगर नहीं देने देती या नहीं दे पाती या देने में नाकाम होती है और दूसरी तरफ एक आमिर आके दे रहा है, तो अवामी सतह पे तो ये परसेप्शन जाएगा कि जनरल या आमिर जो है वो ज्यादा ख्याल रख रहा है बनिस्बत पॉलिटिकल फोर्सेज के। नहीं नहीं, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि परसेप्शन के तौर पर तो ये बात जाएगी और जाती है, और ये आज तक जाहिर है कि अफराद कहते भी हैं, ठीक है ना। परसेप्शन तो ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर से देखा जाएगा कि क्या नीयत दुरुस्त है। असल में नीयत दुरुस्त नहीं है। परसेप्शन से जो है ना वो परसेप्शन से हो सकती है नहीं, मकसद देखें, इस बात को समझें कि परसेप्शन से तरक्की कर सकते, परसेप्शन से आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, उनकी ख्वाहिशात को एक्सप्लॉइट तो कर सकते हैं परसेप्शन से, लेकिन उनके मामला कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ना, 79 से लेकर और 2023 हो गया, इस अरसे में यानी सत्तार अफगानी साहब, सत्तार फारूक साहब, नेबतुल्ला खान साहब, आपके फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब, फिर उसके बाद वसीम अख्तर साहब, और ये आज जो मुंतखब हुए हैं यानी कल परसों जो मुंतखब हुए हैं मुर्तज़ा वहाब, यानी 6 मेयर्स आ चुके हैं कराची में। आपको पूरी तारीख डेट वाइज बता दिया, 6 मेयर आ चुके हैं। लेकिन क्या कराची के मसाइल जो है क्या हल हुए? और नहीं, 1960 के बाद वो मसाइल खराब से खराब तर होते चले गए। यानी 1960 में नौसरवंजी, जमशेद नौसरवंजी का ये सिस्टम था, म्यूनिसिपल सिस्टम था कि कोई पाकिस्तान नहीं बल्कि कराची, जो कि कराची दारुल खिलाफा था, कराची में कोई ठेला और कोई गधा गाड़ी बगैर नंबर के नहीं चल सकती जब तक वो रजिस्टर नहीं होता था। जी, उस पर बाकायदा नंबर, जी जी, जैसे आपके मोटरसाइकिल के और गाड़ियों के नंबर दिए जाते हैं ना रजिस्टर कर, बिल्कुल उसी तरीके से वो रजिस्टर होते थे ठेले तक। वाह वाह सर, पुराने लोग सही थे सर। जी जी, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये 60-70 तक ये निजाम चला है। इसका मतलब कि वो निजाम बिल्कुल दुरुस्त था, अवाम के लोगों के हाथों में जब तक रहा। बात सवाल ही उठ रहा है वारिस साहब कि आज किसकी हुकूमत है? जमहूरियत है। रजा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, इसको बहुत अहम है ये बात, ये सुनना है। ठेले की रजिस्ट्रेशन या गधा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन क्यों होती थी? उसकी वजह ये थी कि कंजर्वेंसी का निजाम जो है या रोड्स का जो निजाम है, वो रोड कितने बनाए जाएंगे, कितने बनाए गए हैं, कितनी ट्रैफिक के लिए बनाए गए, उसमें
क्या आया गधा गाड़ी का चलना या घोड़ा गाड़ी का चलना या ऊंट गाड़ी का चलना मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? और क्या हमारे रोड ये बार बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? या ठेले को रजिस्टर करने का मतलब ये होता था कि कराची से बाहर के अफराद कितने आ रहे हैं और यहाँ किस किस्म का कारोबार कर रहे हैं, और वो उनको चेक एंड बैलेंस किस तरीके से किया जाए। इसी तरीके से बात जो है ना, आपके पास डेटा आ जाता था, डेटा आ जाता था। उसी तरीके से ये जो नाप तोल का निजाम, हर 15 दिन के बाद बाकायदा बाट पर तोले जाते थे। अगर वो घिस जाते थे तो उन पर मोहर लगती थी। जब तक केएमसी की मोहर नहीं होती थी तो उस ठेले वाले को या उस पुराने बाट वाले को जेल के 6 महीने जेल की सजा होती थी। सर एक और चीज है, वो पानी के जो है वो हम देखते थे आज भी सदर के इलाके में लगे रहते कि पानी का एक जो पूरा एक सिस्टम था जिसमें फायर ब्रिगेड और वगैरह भी पानी ले सकते थे। उसको कहा जाता है बुर्जी। बुर्जी जो है ना, जो पानी नहीं आ रहा। हाँ, वो जो बुर्जी टाइप की जो बनी हुई है वो कंजर्वेंसी का निजाम था पूरा, जो कि पूरा आज तक कराची में जो है ना चलता चला रहा है। और ये कैंटोनमेंट से होता हुआ आपके गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल को जो आज तक जो पानी रसाई है ना वो बुर्जी सिस्टम के तहत है। अच्छा, ये वही वो जो पुराना दौर में बन गया था, चल रहा है अभी तक। नीपा पर कभी आप गए? वो जो टैंकर खड़े होते हैं। हाँ सर, बड़ा वो लगा हुआ है, हाइड्रेंट है, नामी ग्रामी आदमी का। हाइड्रेंट नहीं है, वो बुर्जी सिस्टम है। वो पानी जो आ रहा है, जो ब्रिटिश लाइन डाल के गया, वो लाइन वहां है। वहां आप जाएंगे गौर से देखेंगे तो वहां आपको बुर्जी नजर आएगी, उसके नीचे पानी बह रहा हो। मतलब सर आपने अपना दौर अच्छा जिया, आज हमारी बदकिस्मती है हम इस दौर में पैदा हुआ, ऐसा है? नहीं, बदकिस्मती तो नहीं है, ये बदनीयती है। आपकी बदकिस्मती नहीं है, बल्कि हुआ है इस नस्ल के साथ, ये जुल्म हुआ है कि जो आने वाले अफराद थे बजाय इसके कि उनको, देखिए उसूल क्या होता है कि 1960 से 1970 बेहतर हो, 1970 से 1980 बेहतर हो, 1980 से 1990 बेहतर हो। जैसे जैसे तरक्की होती है वैसे वैसे बेहतरी आनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, यानी 70 के बाद 80 में और हालत खराब हुई, 90 में और हालत खराब हुई, 2000 में और हालत खराब हुई, 2010 में और हालत खराब हुई, 2020 में और हालत खराब हुई, 2023 आ जाए। यानी जगह जगह जो है वो नाजायज तजावुजात, कचरे के ढेर, म्यूनिसिपल कोई सिस्टम नहीं है। और म्यूनिसिपल सिस्टम है इस वक्त भी। आपको पता है कि आज भी आप घर में म्यूनिसिपलिटी के सिस्टम के तहत घर में कुत्ता जब तक रजिस्टर नहीं करवा लेंगे, और उसकी फीस भी 90 रुपए, आज की फीस 90 रुपए जो ब्रिटिश कायम, जब तक कुत्ता डॉग रजिस्टर नहीं होगा उस वक्त तक आप डॉग रख नहीं सकते घर में। क्या सर आपकी क्या राय है सर, अगर हम एंटी इंक्रोचमेंट की बात करें? फतारे माफिया शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं ये देखता हूँ केटीए के पास एंटी इंक्रोचमेंट की अलग अपनी टीम है, एमडी के पास है, डीएमसी के पास अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है, फिर केएमसी के पास अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है, फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर है उनके पास अपनी अपनी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम्स हैं। बावजूद इसके कि इतनी एंटी इंक्रोचमेंट की टीम होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बड़ी बड़ी सड़कें इंक्रोच हुई नजर आती हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या मामला है? ये मामला मैं बताऊं, देखिए अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो कि अपने सोच के लिहाज से बिल्कुल ठीक थी, कि परसेप्शन ये है कि जमहूरी हुकूमतें बलदियाती निजाम नहीं नाफिज करती और फौजी हुकूमतें बलदियाती निजाम नाफिज करती हैं। अभी हमने देखा ना, मुस्तफा कमाल ने जिस तरह इस शहर के अंदर काम करता दिखाई दिया, फाइनेंस की मद में चीजें उनको मिली, तो देखे ना, ये तो मसला तो है अल्टीमेटली। सर मैं वहीं आ रहा हूँ, आपने कहा था कि ये परसेप्शन है, लेकिन इस परसेप्शन मसला ये होता है कि वो जब तक समाज को बर्बाद नहीं करते या समाज में करप्शन पैदा नहीं करते या समाज के जहनों को परागंदा नहीं करते, वो इख्तिदार कर नहीं सकते। इस समाज को बाकायदा प्लानिंग के तहत, मंसूबाबंदी के तहत 1960 से
बाकायदा करप्ट किया गया है। सर मसला ये है कि फिर वो कराची क्यों, इस तरह तो लाहौर भी करप्ट होना चाहिए था, इस्लामाबाद भी करप्ट होना चाहिए था, अगर आपकी इस मंतक को मान लिया जाए। अरे अली रजा हर जगह है, आपको नजर नहीं आता। आप अच्छा, लाहौर अभी बिनाई कमजोर हो गई है, थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। ये ना देखें, अगर आप लाहौर के दोस्तों से पूछेंगे वो यही रो रहे होंगे, सक्खर के दोस्तों से पूछेंगे वो यही रो रहे होंगे, हैदराबाद के दोस्तों से पूछेंगे वो यही रो रहे होंगे। ये पूरा सिस्टम को तबाह किया है अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और अवाम को ईमानदारी से बेईमानी की तरफ ले जाने का। पूरी दुनिया में माशाल्लाह को क्यों बुरा कहा जाता है, फौजी डिक्टेटरशिप को क्यों बुरा कहा जाता है? इसलिए कि वो माशरा बनाते नहीं है, वो माशरा तबाह करते हैं। इस वक्त भी आपका तो सर अभी ये जो जमहूरी कुव्वत वोट लेकर आ रही है, अवाम के वोट लेकर आ रही है, उन्होंने कौन सा सोने पे सुहागा जो है वो कोई इतने तीर मार दिए कि हम देखेंगे ये दुनिया। बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक बुनियादी जो राइट्स है वो तो मिल नहीं पा रहे। आम शहरी को फुटपाथ पे चलने का जो इख्तियार है ना सर इस शहर के अंदर, वो भी छीन लिया गया है, उस पर भी फतारे लगे होते हैं। आप बताएं ना फिर, ये पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर आपकी बात मान भी लूं तो पॉलिटिकल फोर्सेस कहाँ खड़ी हैं? अच्छा सुनिए, फिर मेरी एक बात भी मान लीजिए कि कराची के जितने भी मेयर बने हैं, जितने भी जमशेद नौसरवंजी के बाद, ठीक है, जो 6 मेयर के मैंने नाम गिनवाए, वो सिर्फ कराची की 30% आबादी के मेयर हैं। ये तो है सर ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा ही है। तो वो 30% आबादी का मेयर जो है और उसके जिम्मे 70% आबादी जो उसके इख्तियार में नहीं है, उसके रोड भी वो बनाए, उसका सेवरेज सिस्टम भी वो देखे। यार देखिए, मेयर के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, मेयर के इख्तियार तो सर ये मुर्तजा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत भी उनकी जमात के पास है, तो अब ये चैलेंजेस उनको भी होंगे, तो वो किस तरह देखेंगे? आप क्या समझते हैं, कर पाएंगे वो मसाइल हल? मैं ये समझता हूँ कि मुर्तजा वहाब कांटों की सेज पर है जनाब, ये जीत कर खुश नहीं हो। जब तक इख्तियारात के साथ मेयर के, मैंने कहा ना कराची का मेयर 30% आबादी का मेयर है, 70% आबादी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। क्या करेगा वो मेयर? मुझे बताएं किसके इख्तियार में? उनके इख्तियार में और उनकी पार्टी जो इतनी, ये उनके इख्तियार में जिनकी मैंने बात की कि 40 साल तक इख्तियार में रहे, उनके इख्तियार में 70% इलाका है। सर आप तो हर चीज उनके ऊपर डाल देते हैं। मैं कह रहा हूँ 30% लैंड है, हम मान लेते हैं, और हकीकत भी है, तो वो 30% कोई ऐसा नमूना बना दो कि दुनिया बोले कि भाई ये 30 जो 70 नहीं मिल रहा, 70 को भी जो है ये 30% के अंदर शामिल करो। मगर मसला पता है क्या है सर, वो जो 30% इनके इख्तियार में है ना सर, तो लोग उस पर शिकायत करते हैं कि भाई वो जो 70% है ना जो इनके पास नहीं है वो इससे ज्यादा बेहतर है, तो शुक्र है ये 30% ही है इनके पास। फिर ये राय कायम होती है सर। नहीं अली रजा, इसको ऐसे नहीं समझो। बात यह है कि जो 70% इनके इख्तियार में नहीं है ना, वहां का जो जितने भी सीवरेज का, रोड का सिस्टम जो है ना, वो बल्दियात पर लादा जाता है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 30% आबादी का जो फंड्स है ना वो वहां पर लगते हैं। मिसाल शाहराह फैसल है, उसकी तामीर कौन करता है? आप बताए कौन करता है? बल्दिया, केएमसी। उसके तमाम सीवरेज का सिस्टम कौन चलाता है? केएमसी। पानी का सिस्टम कौन चलाता है? केएमसी। हालांकि केएमसी वहां टैक्स नहीं देती, केएमसी को वहां से टैक्स नहीं मिल रहा। तो ये 30% का जो इखराजात है या फंड्स है वो वहां जा रहा है, इस बात को समझे। हाँ, इसमें एक और खराबी ये है कि 30% फंड जो जा रहा है उस पर जो है वो चीखो पुकार मेयर आपका नहीं करता, इसलिए कि मेयर के जितने हवारी होते हैं उनका करप्शन से मुंह बंद कर दिया जाता है। इसी वजह से जो है ना इदारे डिफंक्ट हुए, इसी वजह से इदारे नहीं चलते और इसी वजह से इदारे तबाह बर्बाद हो चुके।
सर आम आदमी कहाँ जाए, सोल्यूशन तो बताएं। ठीक है, हमने समझ लिए ये मसाइल है हमारे सामने एक अरसे से, सोल्यूशन पे बात करें ना सर, अब क्या करना है? सॉल्यूशन ये है कि देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का मेयर है। अब पीपल्स पार्टी के पास और मेयर कराची के पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि जनाब ये है, फंड रुक रहे हैं, फलाना हो रहा है या धमाका हो रहा है। ठीक है, अब ये है कि कवानीन जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कवानीन थे, जो कि रद्दी की टोकरी में बंद कर दिए गए, अलमारी में बंद कर दिए गए, उनका रिन्यू किया जाए, मौजूदा हालात के तहत रिन्यू किया जाए। आर्टिकल 148 की बात कर रहे हैं हैं? आर्टिकल 148 की बात कर रहे हैं। मैं मार्केट कवानीन की बात कर रहा हूं, मैं ट्रैफिक कवानीन की बात कर रहा हूं, मैं रोड के कवानीन की बात कर रहा हूं, मैं फुटपाथ पे चलने वाले कवानीन की बात कर रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्ट के कवानीन की बात कर रहा हूं। ये सब कवानीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आते हैं। वो कवानीन को असरनो दोबारा देखा जाए, आज के अहद की रोशनी में उनको मॉडर्नाइज किया जाए। और मॉडर्नाइज करने का ये तरीका ये है कि डेमोक्रेटिकली आप अपोजिशन से भी जो है ना बाहमी मशावरत से चीजें बनाए और इख्तियारात के हवाले से आप ये मुतालबा करें कि वो जो 70% आबादी जो कि मेयर कराची के कंट्रोल में नहीं है, या मेयर कराची या म्यूनिसिपैलिटी को या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फंड नहीं देती, टैक्स नहीं देती, उसमें हमारा 30% का पैसा नहीं लगेगा। आप यकीन जाने कराची उसके उस तमाम तर करप्शन के बावजूद गुलो गुलजार हो जाए। सर बहुत अच्छा वो था, वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऐसा जायजा लेते हुए वारिस रजा साहब ने हमें बताया कि कौन कब क्या था और किस किस तरह की चीजें जो है उस दौर में होती थी। वारिस रजा साहब आपको बहुत शुक्रिया।